हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों आज हमारा मंडे जो है 4 PM सीरीज़ का इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है। और जैसे कि लास्ट क्लासेस में भी जो लास्ट हमारे मंडे को टॉपिक्स गए हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमारे पास दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक को कहा जाता है मनी मार्केट और दूसरी है आपकी कैपिटल मार्केट, ठीक है। और मनी एंड कैपिटल मार्केट में आगे फर्दर हमने देखा था कि दो अलग अलग तरीकों से इसको डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक। तो दोस्तों ये कैपिटल मार्केट क्या होती है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक, एंड स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये सारी जो भी टॉपिक्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। अब बात आती है मनी मार्केट्स के ऊपर, मनी मार्केट, ठीक। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है मनी एंड कैपिटल मार्केट में, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वो ये कि ये जो मनी मार्केट है ये होता है फॉर दी शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब होता है दोस्तों लेस देन 1 ईयर पीरियड, ठीक है। 1 साल से कम पीरियड के लिए अगर किसी को पैसा चाहिए, ठीक, तो वो उठा सकता है थ्रू दी मनी मार्केट, ठीक। और अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए आपको, तो आपको जाना पड़ेगा थ्रू दी कैपिटल मार्केट, ठीक। अब अगर क्योंकि हमने ऑलरेडी कैपिटल मार्केट जो है वो डिस्कस कर लिया है दोस्तों, तो मनी मार्केट अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसको आगे फर्दर मैं डिस्कस करूँ तो मनी मार्केट में आपके कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। देयर आर सम वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो मनी मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, या ये कह लीजिए कि जिनके थ्रू आप मनी मार्केट के थ्रू पैसा उठा सकते हैं, ठीक। और अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो उनमें से सबसे पहला और सबसे जो फेमस इंस्ट्रूमेंट है दैट इज टी बिल। टी बिल स्टैंड्स फॉर ट्रेजरी बिल, ठीक है दोस्तों। टी बिल स्टैंड्स फॉर ट्रेजरी बिल, ठीक। अब इसके बाद ये जो आपका ट्रेजरी बिल है ये इशू कौन करता है, ये इशू किया जाता है बाय दी गवर्नमेंट ओनली। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको इशू कर सकती है, गवर्नमेंट के बिना इसको कोई भी और इशू नहीं कर सकता, ठीक। अब दूसरा अगर मैं मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट देखता हूं तो वो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको सीडी के नाम से भी जाना जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है सीडी, ठीक। और इसके बाद अगर और एक फेमस इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोला जाता है कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या है? कॉल मनी, ठीक, मनी एट योर कॉल, ठीक। और इसके बाद अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट जो फेमस इसका इंस्ट्रूमेंट आता है वो है आपका कमर्शियल पेपर। दिस इज कमर्शियल पेपर, ठीक है, कमर्शियल पेपर, ठीक। कमर्शियल पेपर जैसा कि दोस्तों नाम से ही क्लियर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये आपको ये यूज होता है बाय दी कॉर्पोरेट्स, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बाय कॉर्पोरेट्स। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर मैं बात करता हूं, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बाय दी बैंक्स, ठीक। और कॉल मनी अगेन इट इज जनरली फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। और ये जो आपका ट्रेजरी बिल है इसको यूज किया जाता है बाय दी गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट में भी कौन? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैं डिस्कस करूंगा आज, ठीक। अब दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है, ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। और इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं कॉल मनी की, ठीक। तो कॉल मनी जो है, कॉल मनी, ये कॉल मनी का इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों? कॉल मनी का इंस्ट्रूमेंट, ठीक, सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ किया जाने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है आपका कॉल मनी। अब इस कॉल मनी में होता क्या है कि इसको कहा जाता है मनी एट योर कॉल, ठीक है, मनी अवेलेबल एट योर कॉल। जनरली जो आपका ये कॉल मनी का इंस्ट्रूमेंट है इसको बैंकिंग इंडस्ट्री यूज़ करती है, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे यूज़ करती है दोस्तों? जो भी बैंक्स के रूटीन के
फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, पैसे की नीड्स होती हैं, कैश फ्लो की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो उस कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट को सेटल डाउन करने के लिए कॉल मनी जो है यूज़ किया जाता है। इस कॉल मनी में होता क्या है कि एक लेंडर है और दूसरा क्या है, जो आपका बोरोवर है, ठीक है। तो मान के चलिए कि दो बैंक है, एक तरफ एक्सिस बैंक है और दूसरी तरफ HDFC बैंक है, ठीक है। ये दो बैंक है, ये जो HDFC है इसके पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं और ये जो एक्सिस बैंक है इसके पास फंड्स अभी क्रंच है, मतलब कम फंड्स अवेलेबल हैं। तो क्या होगा दोस्तों, HDFC बैंक जो है इसको लोन देगा, ठीक है, लोन देगा, बट अगेन ये जो लोन है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक से एक दिन, ठीक, कि आपको एक दिन के लिए लोन दिया गया है, आप कल हमें हमारा पैसा वापस कर देंगे, ठीक। तो एक्सिस बैंक के पास HDFC से पैसा आएगा, ठीक है, और ये इसको कोई ना कोई जो है इंटरेस्ट रेट पे करेगा, क्लियर। अब दोस्तों कॉल मनी का जो इंटरेस्ट रेट है, ये जनरली इंटरेस्ट रेट कौन सा होता है, जो आपका इंटर बैंकिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक। रूटीन वाइज मार्केट में फंड्स की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या है फंड्स की, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक। तो उस रेट के ऊपर पैसा जो है दोस्तों वो मिलता है, क्या, बैंक्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक। तो ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है कॉल मनी, ठीक। और अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कॉल मनी का मतलब हो गया कि आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि इसको कॉल का नाम क्यों दिया गया, कॉल मनी, ठीक। कॉल मनी, यहाँ पे कॉल जो वर्ड है ये इसलिए यूज़ किया गया है दोस्तों कि जो आपका लेंडर है ये जब भी आपको कॉल कर दे, ठीक है, HDFC जब भी एक्सिस बैंक को कॉल कर दे कि भाई हमें हमारा पैसा वापस चाहिए अभी, ठीक, तो एक्सिस बैंक को उसी टाइम HDFC का पैसा लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है। HDFC का पैसा एक्सिस के पास है, HDFC जब भी चाहे उसको कॉल कर सकता है कि हमारा पैसा वापस दीजिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि मनी अवेलेबल एट योर कॉल, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड दी कॉल मनी मार्केट, ठीक। अब अगर मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट बात करूं तो दैट इज योर टी बिल। टी बिल, टी बिल स्टैंड फॉर ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल दोस्तों, ट्रेजरी का मतलब होता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी, गवर्नमेंट का जिसको हम कहते हैं कि भाई खजाना, ठीक है। ट्रेजरी बिल जो है, सबसे पहली बात अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में देखता हूं तो दो तीन चीज़ें जो आप लोगों के समझने के लिए ज़रूरी हैं ट्रेजरी बिल के केस में, वो ये कि ओनली, सबसे पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू, ठीक है। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इशू द ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल है क्या दोस्तों, ये एक बॉन्ड है, ठीक। और बॉन्ड मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, ठीक। ट्रेजरी बिल जो है एक बॉन्ड है, ठीक। और बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट को एक पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बॉन्ड उसने इशू कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज 91 डेज का उसने बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक। और यहाँ पे मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रेजरी बिल है ये बॉन्ड है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और, जनरली अगर देखते हैं हम लोग तो बॉन्ड के ऊपर ना एक इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है, ठीक है। बॉन्ड के ऊपर एक जनरली इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है जिसको कूपन रेट बोला जाता है, ठीक, कि वो इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा अगर आप इस बॉन्ड को परचेज करते हैं, ठीक। बट जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होता है, ठीक। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मैं अगर इनको 1 लाख रुपए दूंगा गवर्नमेंट को तो मुझे 91 डेज के बाद 1 ही लाख रुपए मिलेगा, तो फिर मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है कि मैं 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दूं और 91 डेज के बाद गवर्नमेंट मुझे मेरा 1 ही लाख रुपए वापस दे दे, ठीक। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट जो है दीज आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस।
ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इशू किए जाते हैं। अब डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि मान के चलिए कि गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल जो है इशू कर रही है मार्केट में, ठीक। तो इसमें होगा क्या, गवर्नमेंट ये जो 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल है ये आपको मान के चलो 95,000 में ही सेल कर रही है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दे रही है दोस्तों, ठीक। आप 95,000 रुपये आज गवर्नमेंट को दोगे और गवर्नमेंट आपको ये वाला पेपर जो है ये दे देगी, ठीक। अब आपने कितना पैसा लगाया, 95,000, ठीक है। और जब 91 डेज के बाद जब इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा दोस्तों, ठीक, तो आपको पैसा मिलेगा कितना, आपको पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। आपको मिलेगा कितना पैसा वापस, 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक। तो हुआ क्या, आपने इन्वेस्ट किया 95,000 बट आपको मिला 1 लाख रुपए, तो जो आपका 5,000 है वो रहा आपका प्रॉफिट, ठीक। तो ये जो आपके ट्रेजरी बिल्स हैं, याद रखिएगा आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इशू किए जाते हैं और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो उसकी फेस वैल्यू है वो आपको पैसा रिटर्न में मिलता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका दीज आर इशूड एट द डिस्काउंटेड प्राइस। और याद रखने वाली चीजें, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू कर सकती है इन ट्रेजरी बिल्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इशू दीज ट्रेजरी बिल्स एंड एनी प्राइवेट पर्सन और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कैन नॉट इशू दीज ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू दीज ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। इन बिल्स के थ्रू पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। अब ये जो आपके ट्रेजरी बिल्स हैं दोस्तों 3 फॉर्मेट्स में अवेलेबल होते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। 3 जो हैं 91 डेज, 182 एंड 364 डेज, ये सिर्फ और सिर्फ 3 जो हैं इन फॉर्मेट्स में ये आपके ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। ना 91 के कम मैच्योरिटी का आपको ट्रेजरी बिल मिलेगा, ना ही 364 से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि टी बिल्स जो हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया मनी मार्केट में हर वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज लेस देन 1 ईयर पीरियड। क्लियर। और ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं दोस्तों इनके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, वो क्या है, ये जो है इनको कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, क्यों इसको ये नाम दिया गया। जनरली अगर आप बॉन्ड्स कोई देखते हो ना तो उनके साथ ये वाले ना साइड पे कूपन लगे होते हैं, ठीक। मान के चलते हैं कोई 1 लाख रुपए का बॉन्ड इशू किया गया है, ठीक है, और जिसका पीरियड है 5 इयर्स, मतलब 5 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक। तो दोस्तों और मान के चलो कोई, मैं ट्रेजरी बिल की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली कूपन बॉन्ड की एग्जांपल ले रहा हूं कि ये कूपन बॉन्ड है 1 लाख रुपए का 5 साल के लिए और 10% इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। अब ये 5 साल के लिए है, ठीक है, मतलब हर साल आपको 10-10 हजार रुपए, क्योंकि ये फेस वैल्यू है इसकी 1 लाख, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10%, मतलब क्या हो गया 10,000 आपका क्या हो गया पर ईयर इंटरेस्ट चार्जिंग होगी इसके ऊपर, ठीक। तो दोस्तों जनरली कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनके साथ ना ये कूपन लगा दिए जाते हैं, ठीक है, 5 कूपन लगा दिए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां, ठीक। आप आफ्टर 1 ईयर ये अगर आपके पास आप पहला कूपन फाड़ोगे और इनके पास जाओगे जिस कंपनी का आपने ये बॉन्ड खरीदा हुआ है वो आपको 10,000 रुपये दे देंगे, ठीक। फिर दूसरा साल आएगा फिर जाओगे 10,000 मिलेगा, तीसरा साल आएगा फिर जाओगे 10,000 मिलेगा, चौथा साल आएगा फिर कूपन लेके जाओगे 10,000 मिलेगा, और जब 5वां साल आएगा तो क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड ही 5 साल है तो जब आप लास्ट कूपन लेके जाओगे तो आपको 10,000 प्लस आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है प्रिंसिपल वो वापस मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से काम करते हैं आपके कूपन बॉन्ड्स। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे कोई इंटरेस्ट रेट का फंडा ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इशू किए जाते हैं। अब क्योंकि ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इशू किए जाते हैं दोस्तों, ठीक, तो यहां पे ये बार बार जाना और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बनता है वो लेके आना वो कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों,
क्योंकि आपको एक ही बार में आपका पूरा का पूरा जो मेच्योरिटी का पैसा है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स जो कूपन्स का कॉन्सेप्ट है वो ट्रेजरी बिल में अवेलेबल ही नहीं होता, इसीलिए इसको कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर है दोस्तों? तो ट्रेजरी बिल के रिलेटेड जो चीजें आपको समझने वाली हैं, याद रखने वाली हैं, वो यही कि इसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। ये 3 फॉर्मेट्स में इशू किए जा सकते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। और ये जो है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इशू किए जाएंगे, और क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इशू किए जा रहे हैं, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कूपन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि आपको एक ही बार में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पूरा का पूरा पैसा जो है वो मिल जाता है। ठीक, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है अंडर मनी मार्केट वो आता है हमारा क्या, दैट इज कमर्शियल पेपर। अब दोस्तों ये जो कमर्शियल पेपर है, ये कमर्शियल पेपर है क्या एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है, कमर्शियल पेपर है क्या। अब इस कमर्शियल पेपर में सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसको कमर्शियल पेपर का नाम दिया गया है, ठीक, तो ये इसके लिए जो जानना जरूरी है वो ये, दीज आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के थ्रू इशू किया जा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जो है इनको इशू नहीं करेगी। ठीक है, अब कॉर्पोरेट कोई भी हो सकती है दोस्तों, वो प्राइवेट भी हो सकती है और वो पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई सरकारी कंपनी भी इनको इशू कर सकती है और कोई प्राइवेट कंपनी भी इनको इशू कर सकती है। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम है कमर्शियल। ठीक, ये गवर्नमेंट की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब इनका नाम है कमर्शियल पेपर दोस्तों, और ये जो पेपर हैं, सबसे पहली बात तो ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है इनको। अनसिक्योर्ड का मतलब हो गया दोस्तों, क्यों इनको अनसिक्योर्ड कहा गया, क्योंकि जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वैल्यू के ऊपर चलते हैं, उसकी मार्केट रेपुटेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक, अब मान के चलिए कि एक तरफ है रिलायंस, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका किंगफिशर। ठीक, अब दोनों कंपनियों को पैसे की जरूरत है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। पहली बात तो कह रहा हूं शॉर्ट टाइम मतलब लेस देन 1 ईयर पीरियड। ठीक, अब दोनों कंपनियों को पैसे की जरूरत है, एक तरफ रिलायंस ने ये कमर्शियल पेपर इशू किया है और दूसरी तरफ किंगफिशर ने। अब दोस्तों क्योंकि ये कमर्शियल पेपर है, मैंने आपको क्या कहा, इन अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब है अगर आप इनमें पैसा लगाते हो तो कंपनी आपको कोई ऐसा अपना एज ए कोलेट्रल जो है कुछ नहीं दे रही। ठीक है, कोई आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कर रही कंपनी कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी का ये शेयर आपके पास हो गया या कुछ भी हिस्सेदारी, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, आप कंपनी को उसकी रेपुटेशन के ऊपर पैसा देते हो और कंपनी जो है आपको रिटर्न देती है। ठीक, अब दो कंपनीज है, रिलायंस ने और किंगफिशर ने, दोनों ने कमर्शियल पेपर इशू किए। ठीक, अब दोस्तों होगा क्या, आप कौन सा, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर देखूं तो मैं इसका कभी भी कमर्शियल पेपर नहीं खरीदूंगा। क्यों, ये पैसा लेके भाग सकता है, कल को मैं कहां जाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। ठीक, तो कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर जो है ये कमर्शियल पेपर जो है काम करते हैं। ठीक, ट्रस्ट बेस के ऊपर, जिस कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है उस, अगर वो कंपनी कमर्शियल पेपर लॉन्च करती है तो उसको इजीली पैसा मिल जाएगा मार्केट से, एज कंपेयर टू वो कंपनी जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक, अब क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है अगेन ये भी किस तरीके से काम करता है, दीज आर अगेन इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। ये भी क्या है दोस्तों, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ही इनको भी इशू किया जाता है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। क्लियर, मतलब अगर मान के चलो 1 लाख रुपए का है, सेम एग्जांपल 1 लाख रुपए का कमर्शियल बिल है और मान के चलो 1 ईयर पीरियड के लिए है, ठीक है, या 3 महीने 6 महीने के लिए है। ठीक, तो
1,00,000 रुपए वाला इंस्ट्रूमेंट जो है आपको अगेन 95,000 में इशू किया जाएगा और कंपनी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको 1,00,000 रुपए देगी। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये है कमर्शियल कंपनीज के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, जब उनको पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट टाइम के लिए। अब आपको ये भी सोच सकते हो कि सर ये तो जो शॉर्ट टाइम है ये फिर कहीं से और क्यों नहीं ले लेते, बैंक से क्यों नहीं ले लेते, है ना। बैंक से तो ले ही सकते हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी पूरी की पूरी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकती, तो आपको कहीं ना कहीं और भी पैसे की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो आपको पैसे, अगर आपको अपनी इकॉनमी को बढ़ाना है, इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आपको मार्केट से भी उठाना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है कमर्शियल पेपर दोस्तों, ये है कंपनीज़ के लिए, जब कंपनीज़ को पैसे की ज़रूरत है। ठीक, तो चलिए आज के लिए जो है अपने इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस मेनली किए हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट्स किए हैं, कॉल मनी, ठीक, ट्रेजरी बिल्स और जो आपका है कमर्शियल पेपर। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास जो पेंडिंग इसके टॉपिक्स हैं, ठीक, वो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे, जो इसके पेंडिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर होगा तो उसके साथ हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट का जो मोटा मोटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो आपके सामने, उसके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वाइंड अप हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक, बाय, टेक केयर।